फ्रॉड, एक नंबर का फ्रॉड मंत्री है बिहार सरकार में। कोई फ्रॉड मंत्री है तो मुकेश सहनी। ये ठग है। ये झूठा वादा करके आरक्षण दिलवाऊंगा, नेता बनने नहीं बनाने आया हूँ, ये सारा इसका झूठा काला चिट्ठा था। उसी का मैं उजागर कर रहा हूँ। जिन जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही, सारे लोग दरकिनार हो रहे हैं। ये फूलन देवी जो हमारे समाज की महिला थी, उसका भी तो बेइज्जती करवाने का काम किया। उसकी प्रतिमा आज तक थाने में बंद है। जिस प्रतिमा लगाने की, घर घर लगाने की बात करता था मुकेश सहनी, और 18 प्रमंडल क्या क्या फेंकता था वो कि मैं लगवाऊंगा फूलन देवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में निषाद सेना के अध्यक्ष मुकेश निषाद जी। मुकेश निषाद जी, आपको याद होगा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी में कभी काफ़ी रसूख रखा करते थे। मुकेश सहनी के सिपाह सलार हुआ करते थे, और जब नाराज़गी बढ़ी, बगावत की, निषाद सेना बनाई, और हाल के दिनों में मुकेश सहनी पर काफ़ी हमलावर रहे हैं। एक बहुत गंभीर आरोप इन्होंने मुकेश सहनी पर लगाए हैं। मामला थाने तक पहुंचा है, उस पर भी बात करेंगे। और मुजफ्फरपुर में वीआईपी पार्टी में टूट हुई है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। तो इंटरव्यू की शुरुआत मुकेश जी हम करते हैं वहाँ से। आपका जो आरोप है मुकेश सहनी पर, हालांकि उस तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हम चाहेंगे आप ही बताएं क्या आरोप है और क्या घटना घटी। देखिए, मुकेश सहनी पर आरोप लगाने के पीछे मेरा रीज़न है कि पहले भी मुकेश सहनी के जो सोशल मीडिया के जो स्टाफ हैं, वो लोग फर्जी आईडी बनाकर मुकेश सहनी का फ़ोटो लगाकर वो जान मारने की धमकी देते हैं, गाली देते हैं। तो स्वाभाविक सा है, जो आदमी गाली अगर मुझे दिलवाता है तो आरोप तो मैं उसी पे लगाऊंगा ना। और ये आरोप मैं फुलवाड़ी थाने में FIR दर्ज कराया हूँ। बाकी प्रशासन का काम है जांच करना। अगर मुकेश सहनी निर्दोष है तो निर्दोष साबित होंगे। क्या हुआ था? 24 तारीख की घटना है, दोपहर 12 बजे की घटना है। मैं तो था नहीं, लेकिन सूचना मुझे मकान मालिक के द्वारा मिला शाम को कि कुछ लोग, अज्ञात लोग आए थे SUV गाड़ी से, और आपके घर का ताला काट कर अंदर घुसे हैं और आपके घर में तोड़ फोड़ किए हैं। आप आके घर को देखिए। जब 25 तारीख को मैं सुबह में आया तो मैंने घर का ताला कटा हुआ पाया और घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे। तो मैं फुलवाड़ी थाने में जाके कंप्लेन दर्ज कराया, और थाने के जो भी अधिकारी थे वो आए मेरे साथ में, और वो सारे चीज़ का जायज़ा लिए, फ़ोटो वोटो खींच कर ले गए, और जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। तो आपको क्यों लगता है कि ये सब सारा किया धरा मुकेश सहनी का है? देखिए, उनके द्वारा पहले से धमकी मिलता रहा है, जिसका साक्ष्य मेरे पास है, और वो साक्ष्य की कॉपी मैंने थाना प्रभारी फुलवाड़ी शरीफ को दिया भी है, और बड़ी पदाधिकारी को भी मैं दूंगा आजकल में। तो स्वाभाविक है, जो व्यक्ति से धमकी मिल रहा है तो शक उसी पे जाएगा ना। एक ये तो हो गई आपके साथ जो घटना घटी और आपका जो आरोप है मुकेश सहनी पर। और यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम मुकेश निषाद जी के हवाले से जो कह रहे हैं वो सब कुछ कह रहे हैं, आरोप हमारा नहीं है। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी पर एक घटना घटी, ताला तोड़ा गया, और इन्होंने बाकायदा FIR में इस बात को मेंशन किया है। मुकेश सहनी का नाम इन्होंने लिया है, उन पर आरोप लगाए हैं। सियासत की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों एक बड़ी राजनीतिक घटना कह लें या बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। जिस जिले के प्रभारी मंत्री हैं मुकेश सहनी, उसी ज़िले में वीआईपी पार्टी टूट गई। वीआईपी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं वो शामिल हो गए दूसरे गुट में, उन्होंने छोड़ दिया वीआईपी पार्टी को। आपकी भी कहीं ना कहीं भूमिका रही, जो जानकारी हमारे पास है। देखिए, मुजफ्फरपुर के जो जिलाध्यक्ष माननीय बड़े भाई वीरेंद्र साहनी जी थे, तो मैंने जो शुरू में जो काम किया, जो लोगों को मैं जागरूक कर रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। जो समाज के, जो भी निषाद समाज के लोग हैं, उनको मैं जागरूक कर रहा हूँ कि ये ठग है। ये झूठा वादा करके आरक्षण दिलवाऊंगा, नेता बनने नहीं बनाने आया हूँ, ये सारा इसका झूठा काला चिट्ठा था। उसी का मैं उजागर कर रहा हूँ। जिन जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही, सारे लोग दरकिनार हो रहे हैं। किसी को कितने बार ठगिएगा आप? तो इसका तो धंधा ही है ठग का। फ्रॉड, एक नंबर का फ्रॉड मंत्री है बिहार सरकार में। कोई फ्रॉड मंत्री है तो मुकेश सहनी। तो बड़ी से हमारी कहीं और कोई प्लानिंग, कहीं और कोई स्क्रिप्टिंग रची जा रही है मुजफ्फरपुर की तर्ज पर, कहीं और कोई से हमारी होने वाली है? पूरे बिहार हमारी बातों से
सहमत है और आपको पंचायत चुनाव के बाद दिख जाएगा, वीआईपी स्वाहा हो जाएगी। कुछ दिन की बात है। कुछ लोग समाज के जो लोग हैं, कुछ लोग दिमाग में बसा हुआ कि मंत्री है, जो लोग नहीं जानते ऐसे होना कुछ नहीं, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग के दिमाग में बसा हुआ कि मंत्री है तो हमको जितवा देगा, हमको हरवा देगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद से बीजेपी ने ही नसीहत दी है कि आसमान पर मत थूकिए, आप पहले बिहार देखिए, कहाँ यूपी जा रहे हैं चुनाव लड़ने। बीजेपी छोड़िए ना, जदयू के भी एमएलए मंत्री सब तो बोला, कौन है जो नहीं बोला, सब तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उस आदमी को शर्म ही नहीं है। समाज के साथ साथ समाज की बेइज्जती भी करवा रहा है, अपना तो इज्जत है नहीं, समाज की बेइज्जती करवा रहा है। ऐलान किया है कि हम यूपी का जो विधानसभा चुनाव है वो अकेले लड़ेंगे। बोलने के लिए हम बोल देंगे पाकिस्तान में जाके लड़ेंगे, उसको जवाब है आपके पास? घर तो जीते नहीं, 2 बार हार गए, बेइज्जत हो गई बिहार में। लोकसभा लड़े यूपीए गठबंधन से, विधानसभा लड़े भाजपा गठबंधन से, 2 बड़ी पार्टी है भारत की, दोनों के अलायंस से लड़के तो देख लिए, तो अब बचा क्या है? यूपी से क्या, लाहौर कराची बोलिए लड़ने के लिए। तो एक आखिरी सवाल है आपसे मुकेश निषाद जी। सवाल यह है कि ठीक है, यूपी में मुकेश सहनी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट यूपी में आपकी पार्टी, आपका जो खेमा है उसका होगा क्या? देखिए, यूपी के जितने भी निषाद समाज के लोग हैं काफ़ी समझदार है। कुछ लोग जो लालच में या किसी के बहकावे में इसके साथ आ गए थे, मुकेश सहनी के साथ आ गए, उन लोग सारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, वो लोग सारे लोग इसको दरकिनार कर दिए। और दूसरी बात है कि ये फूलन देवी जो हमारे समाज की महिला थी, उसका भी तो बेइज्जती करवाने का काम किया। उसकी प्रतिमा आज तक थाने में बंद है। जिस प्रतिमा लगाने की, घर घर लगाने की बात करता था मुकेश सहनी, और 18 प्रमंडल क्या क्या फेंकता था वो कि मैं लगवाऊंगा फूलन देवी, आज वो सारी प्रतिमा थाने में बंद है। जो आदमी किसी के प्रतिमा के साथ खिलवाड़ कर सकता है, वो समाज को क्या दिलाएगा और क्या जीतेगा हारेगा वो? तो यूपी से बहुत लाभ मुकेश सहनी को नहीं होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, मुकेश निषाद जी कह रहे हैं। निषाद सेना के अध्यक्ष हैं और मुजफ्फरपुर में पार्टी टूटी है, वीआईपी पार्टी टूटी है, और दावा यह भी है कि आने वाले दिनों में वीआईपी पार्टी स्वाहा हो जाएगी, वीआईपी पार्टी का राजनीतिक रूप से खात्मा हो जाएगा। इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ जीटीवी भारत के लिए अभिषेक मिश्रा, पटना।